अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उस बीवी पर और अल्लाह के सारे फरिश्ते पूरी रात लानत करते हैं। उन औरतों पर पूरी रात लानत होती है जिसका शौहर उससे नाराज होकर सो रहा होता है। अगर कोई औरत तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, सारी नेकियां करती है, लेकिन इस हाल में उसकी मौत आए कि उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर को नाराज किया। बल्कि यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया, कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो, उस जमाने में तवे नहीं थे, यानी कि जैसे आज हैं, तंदूर पर रोटियां पकती थी। आका फरमाते कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और उसका शौहर उसे अपनी जरूरत के लिए बुलाए, क्योंकि महफिल में सभी लोग हैं, मैं बहुत हया के पर्दे में हदीस पढ़ रहा हूं। औरत ने तंदूर पर रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए, तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आजकल की औरतें तो शौहर को गालियां देती है। अगर शौहर गुस्से में कह दे कि तुझे तलाक दूंगा, तो वो उसका मुंह दबाने की बजाय या माफी मांगने की बजाय या उससे लजाजत करने की बजाय, आज की औरतें इतनी बेबाक हो गई है कि यहां तक हमने सुना है लोगों से, लोग आकर के बताते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग आकर के बताते हैं कि शौहर ने कहा कि तलाक दूंगा, कहते अगर तेरे बाप का होगा तो दे के बता। अस्तगफिरुल्लाह, जो औरतें इस कदर बेबाक हो गई हो, ऐसी औरतें लानती है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह अकबर, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े पैदा हो जाएं, फुंसियां पैदा हो जाए और उससे पी बे बे करके निकल रहा हो और उसकी बीवी उसको जबान से चाट चाट कर साफ करे, तो भी बीवी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर का हक ये है बीवी पर कि अगर शौहर के बदन के जख्म को वो जबान से चाट कर साफ करे तो भी हक अदा नहीं कर सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं, इसलिए औरतों को इजाजत नहीं। लेकिन औरत अपनी हर खुशी को अपने शौहर की खुशी पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर, अगर शौहर कह दे तुमने स्टोर नहीं जाना, तो वो दिन भर औरतों का मूड ऑफ हो जाता है। शौहर कह दे तुमने माँ के यहाँ नहीं जाना, तो झगड़ा करने लगती है औरतें। पता नहीं ये औरतें इतनी बेबाक कैसे हो गई। जिन औरतों को शौहर को सताते देखो, समझ जाओ इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, क्योंकि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री होती है, यानी उनको हर दिन हर चीज मिले और कभी ना मिले तो बस उनका एक जुमला तो ये आप सुन ही लेंगे कि जब से इस घर में आई हूं मुझे कभी खुशी नहीं मिली, जब से इस घर में आई हूं मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हालांकि हर दिन पूरा हुआ। ये नाशुक्री सिर्फ शौहर की नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री है। और ऐसी औरतें जहन्नम में जाएगी। और फिर माँ बाप भी इतने बिगड़ गए, अल्लाह रहम करम फरमाए, कि अगर बेटी शौहर का शिकवा लेकर के आती है तो माँ बाप कहते हैं बेटी हम कोई फकीर थोड़ी है, हम कोई जो है वो इतने गए गुजरे थोड़ी हैं। अगर वो तुझे परेशान करता है, उसके बच्चे उसके मुंह पे फेंक करके हमारे यहाँ आना, हम तुझे पाल लेंगे। क्या 18 साल पहले तुझे पाले थे तो आज तुझे पाल नहीं सकते? और फिर देखना मुझसे कैसे कोर्ट की
चक्कर खिलाएंगे, उस पे केस करेंगे और ये करेंगे, और फिर बेटी को शय मिलती है और बेटी होशियार होती है, फिर वो लड़ती है। लेकिन उस बाप और उस माँ को नहीं मालूम कि जालिमों, अगर तुमने उसके शौहर के खिलाफ उसको भड़काया तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जहन्नम का दहकता हुआ अजाब तैयार कर दिया। आप जानते हैं, बीवी और शौहर में जुदाई पैदा करने वालों को अल्लाह के रसूल ने शैतान की औलाद कहा है। अगर कोई बीवी अपने शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर आए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी बेटी की तरबियत करे। नहीं बेटी, वो तो तेरा शौहर है, वो तेरा सरताज है। आप जानते हैं, एक माँ बाप अगर बादशाह भी हो जाएं, करोड़पति भी हो जाएं, तो वो अपनी बेटी को कतन वो चीज नहीं दे सकते जो उसका शौहर देता है, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, बल्कि मेरे रब का फरमान है, लितस्कुनु इलैहा, के औरत बीवी शौहर के लिए सुकून का जरिया है और शौहर बीवी के लिए सुकून का जरिया है। ये एक दूसरे के लिए सुकून है। जेवर पहनकर किसी औरत को वो सुकून नहीं मिल सकता जो शौहर के पास सुकून मिल सकता है। और मर्द को ऊंची और आला कारों में बैठकर या कीमती कपड़ों में वो सुकून नहीं मिल सकता जो बीवी के पास सुकून मिल सकता है। मेरे अल्लाह ने कुरान में मर्द को बीवी का और बीवी को शौहर का को सुकून का जरिया बताया है और बताया कि शौहर बीवी के लिए सुकून, बीवी शौहर के लिए सुकून। आओ मैं तुम्हें बताऊं, कल की औरतें कितनी फर्मा बरदार थी, उनका हाल क्या था। आज तो औरतें सीरियल देखकर बेलगाम होती जा रही हैं, आज तो औरतें फिल्में देखकर बेलगाम होती जा रही है। लेकिन याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम करती है जो अपने शौहर से बेजा मुतालबात करके शौहर को परेशान करती है। शौहर के हुकूक को जानो। जन्नती औरत की पहचान ये है कि वो अपने शौहर को खुश करती है, अपने शौहर को राजी करती है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी सफर पर जाने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, देखो जब तक मैं सफर से लौट कर न आऊं उस वक्त तक तुमने कहीं नहीं जाना। बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसी होती है बीवियां, इस्लामी बीवियां ऐसी होती है और वो जन्नती होती है। शौहर ने कह दिया तुमने कहीं नहीं जाना, बीवी ने कहा ठीक है। और हाल क्या है, उनका घर 2 मंजिला था, यानी जिसे आप माला कहते हैं। ऊपर की मंजिल में मियां बीवी रहते थे और नीचे की मंजिल में उन जो सहाबी थे उनकी बीवी के माँ बाप रहते थे। इस तरह ऊपर नीचे। शौहर ने कहा किसी के यहाँ नहीं जाना तुमने। बीवी ने कहा ठीक है, जो आपकी खुशी है वो हमारी खुशी। वो चले गए। उस जमाने का सफर ऐसा तो नहीं कि सुबह गए शाम को आ गए, लंबे लंबे सफर होते थे। वो गए और इधर इनके वालिद बीमार पड़ गए। जब वालिद बीमार पड़े तो कुछ लोगों ने आकर के खबर दी, ये नीचे बीमार है, ऊपर वो रहती हैं, कि तुम्हारे अब्बा बीमार हैं और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मना किया है कि मेरे आने तक कहीं नहीं जाना, तो मैं अपने बाप को देखने भी नहीं जा सकती। जब लोगों ने और खबर दी कि बहुत अलील हैं, मरने के करीब हैं, तो तब आखिर बेटी थी, उन्होंने कहा मैं हुजूर से मसला पूछ लूं। एक खादिमा को भेजा, कहा जाओ आका से पूछो कि मेरे शौहर ने कहा है कि जब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊं कहीं नहीं जाना, तो क्या नीचे मेरे बाप बीमार हैं और बहुत सीरियस है, मरने के करीब हैं, क्या मैं उनको देखने जा सकती हूँ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर की इताअत वाजिब है, इसलिए उस औरत के लिए जायज नहीं कि उसके शौहर ने मना कर दिया तो वो अपने बीमार बाप को भी देखने नहीं जा सकती। गौर करें, ये हुजूर का फतवा है। और आज तो कितने हंगामे होंगे। शौहर को हक है कि अगर वो चाहे तो अपनी बीवी को नफिल रोजे से रोक सकता है। शौहर कह दे कि तुमको नफिल रोजा नहीं रखना, तो बीवी के लिए अब नाजायज हो गया है नफिल रोजा रखना। बल्कि अगर बीवी ने नफिल रोजा रख लिया शौहर की इजाजत के बगैर और अभी सूरज सर पर नहीं आया, तो शौहर अगर कह दे कि रोजा तोड़ दे तो नफिल रोजा बीवी को तोड़ देना चाहिए। ये इस्लाम है, ये इस्लाम का कानून है।
कौम की बेटियों ने क्या समझ रखा है शौहर को, वो और मर्दों की तरह समझती है। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया औरत मुसल्ले पे खड़े रहकर नफिल नमाज पढ़े, इससे ज्यादा सवाब औरत को इसमें मिलेगा कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। ये इस्लाम का कानून है। जब इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो हमारी बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़कर नहीं भागेगी, घर के अंदर जहन्नम की आग नहीं जलेगी, घर जन्नत निशान बन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि उसके शौहर ने कहा है कि मेरे आने तक नहीं जाना, तो उसने नहीं जाना। कुछ दिनों बाद किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। देखो, बेटी को आवाज से बहुत प्यार होता है। जब बाप के इंतकाल की खबर सुनी, का अब तो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देख लो। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर नहीं आए और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं घर ना हूं तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो मेरे शौहर ने मना किया है, सो मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना। लोगों ने कहा कि आखिरी सूरत है, एक बार तो देख लो। का हुजूर से मसला पूछो। जब आका से मसला पूछा गया, हुजूर उसके शौहर ने कहा कि जो है वो जब तक मैं घर लौट कर ना हूं तुमने कहीं नहीं जाना। अब बाप इंतकाल कर चुके हैं, आखिरी बार सूरत देखनी, जनाजा उठने वाला है, वो अपने घर से निकल सकती है या नहीं। आका ने फरमाया उसके लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर के हुक्म पर अमल करे। यानी अगर शौहर ने रोक दिया है तो वो बाप की मैयत में भी नहीं जा सकती। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान। हालांकि उस सहाबी को की नियत कतन ये नहीं थी कि बाप बीमार पड़े तो भी नहीं जाना, मर जाए तो ये तसव्वुर भी नहीं रहा होगा, वे अचानक मामला होना तो हो गया। लेकिन शौहर शौहर है। शौहर का हाल ये है, काश कि हमारे जमाने की औरतें समझती कि जो औरत शौहर की बागी हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकती, वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगी, वो जहन्नम का ईंधन बनेगी। आका ने फरमाया उसे चाहिए कि वो शौहर के हुक्म पे अमल करे, बाप की मैयत में न जाए। आखिर वो रोती रही, दुपट्टे से आंसू पोंछती रही, क्योंकि आखिर थी बेटी, थी औरत। अल्लाह अकबर। जनाजा उठ गया है और कब्रिस्तान गया है। उसी रात उस खातून ने अपने बाप को जन्नत में टहलते देखा। अर्ज किया बाबा जान आप जन्नत में? कहा बेटी जन्नत में आने का एक जरिया तो तू है, तूने अपने शौहर की फरमा बरदारी की, उसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। कि जिसकी बेटी इतनी नेक हो कि वो शौहर के हुक्म पर अमल करने के लिए शौहर का घर छोड़ करके नहीं जाती, तो ऐसे बेटी के बाप को जन्नत तो मिलनी ही चाहिए। आप गौर फरमाएं। लेकिन यहाँ तो अगर शौहर सहेली से रोक दे, बहन के घर जाने से रोक दे या पड़ोस में जाने से रोक दे, औरतें नाराज हो जाती है। हमारे शहर का हाल तो ये है, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर मोहल्लों का ये आलम है। जब खाना पीना हो गया, किसी एक घर में सारी औरतें जमा हो जाती है, फिर वहां खुराफात भी होते हैं, गीबत भी होती है, चुगली भी होती है। जबकि आप मुझे बताएं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन सैयदना फारूक आजम ने औरतों को फितने की वजह से मस्जिद में आने से रोक दिया, तो औरतों को इसके उसके घर में जाने की इजाजत कैसे हो सकती? ये जितने जो खुराफात होते हैं वो इसके उसके घर जाने से होते हैं। औरत अपने घर में जब तक रहेगी वो महफूज रहेगी। हाँ कोई काम हो तो वो बापर्दा जाए तो एक अलग बात है, बेकाम की औरतें जमा होकर बैठती है, बल्कि अब तो घर में भी नहीं बैठती। हम तो ये देखते हैं कि औरतें तो अपने ओटों पर बैठती। बड़े शरीफ लोगों के घरों की औरतों को भी हमने ओटों पर बातचीत करते हुए देखा है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन लोगों की औरतें बेपर्दा कहीं जाए या बैठे और वो मर्द मना न करे, वो दय्यूस है। दय्यूस, ये दय्यूस क्या है आप जानते हैं? दय्यूस, हुजूर ने कहा दय्यूस है वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे। बहन, बेटी, बीवी अगर बेपर्दा घूमे, किसी के सामने चेहरा खोले और वो ताकत होने के बावजूद न रोके, आका फरमाते वो मर्द दय्यूस है। न उसकी नमाजें कबूल होती है, न उसकी दुआएं कबूल